हेलो फ्रेंड्स, हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है अप्रैल मंथ के साथ। अप्रैल मंथ की हम करंट अफेयर्स करेंगे। तो इसकी थ्री वीडियोस आएंगी। तो धीरे धीरे करके अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे। फिर आने वाले मंथ्स में फिर हम आगे वाले वीडियोस कवर करेंगे। तो पहले मैं जो करूँगा वो इम्पोर्टेंट डेज, फिर आगे जाके धीरे धीरे पोर्शन जो उस अप्रैल मंथ में हुआ है वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो पहले हम इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं अप्रैल के। 1 अप्रैल को आता है उत्कल दिवस, इसको ओडिशा डे भी बोलते हैं। 2 अप्रैल को आता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो इस डे की थीम रही थी हमारी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ये आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर। तो उस मूवी का ही मतलब उस मूवी में जो बच्चे को होता है वो यही चीज़ है। 4 अप्रैल को आता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को आता है इंटरनेशनल डे फॉर कंसाइंस, एक ये डे आता है। और 5 अप्रैल को ही आता है नेशनल मेरीटाइम डे। 7 अप्रैल को आता है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो इसकी थीम रही थी ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ। 10 अप्रैल को आता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 12 अप्रैल को आता है इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। 14 अप्रैल को आता है वर्ल्ड चगास डे। ये वो डिसीज होती है, इसको किसिंग बग भी बोलते हैं। कीड़ा होता है, ये चेहरे पे आके मोस्टली काटता है। तो उन प्लेसेस पे नीचे नहीं सोना चाहिए, जैसे जो गंदी जगह होती है ना, मिट्टी विट्टी, तो उसी से फैलता है, वहीं पे ये कीड़ा पाया जाता है। 15 अप्रैल को आता है वर्ल्ड आर्ट डे। फिर उसके बाद 17 अप्रैल को आता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इसकी जो थीम रही थी गेट प्लस इन्वॉल्व। अच्छा, जो ये थीम वाले जो डेज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम है, एक तो थीम ही पूछी जाती है सीधा एग्जाम में। दूसरी चीज़ जो है, ये डेज इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इनके साथ थीम जुड़ी होती है। तो 17 को हीमोफीलिया डे आता है। 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे आता है। इसकी भी थीम याद रखिएगा, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। 22 को आता है वर्ल्ड अर्थ अर्थ डे, क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम रही थी। 23 को आता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे एंड इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डेज। इसकी भी थीम थी जो एक्सपेंड हॉरिजन एंड एटीट्यूड है, एंड चेंज एटीट्यूड है। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वही है, उनकी थीम्स हैं उन डेज की। 24 अप्रैल को आता है नेशनल पंचायती राज डे। 25 को आता है मलेरिया डे, इसकी थीम रही थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। 26 को आता है वर्ल्ड चिरनोबल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। ये जो यूक्रेन में हुआ था ये उसी के ऊपर है। एंड एक डे और आता है 26 को, उसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 28 को आता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। 29 को आता है इंटरनेशनल डांस डे। एंड 30 अप्रैल को आता है इंटरनेशनल जैज डे। तो ये इंपॉर्टेंट डे हो गए हमारे अप्रैल मंथ के। इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आने वाला है। ये थीम कुछ हैं 4-5, और ये कर लीजिए डेज। तो ऐसे हमारा ये इंपॉर्टेंट डेज सेक्शन कवर हो गया है। अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने देखा इस अप्रैल मंथ में आईआईटीज बहुत सारी न्यूज़ में रही थी। तो एक एक करके मैंने आपके लिए पूरा कवर कर दिया अप्रैल मंथ में जो जो आईआईटीज न्यूज़ में रही थी। तो आईआईटी बॉम्बे, आपको पता ही है, ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रही है इस अप्रैल मंथ में। तो फर्स्ट तो है इसका, इसने एक ऐप बनाई है क्वारंटीन। आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है उसी के बेस पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं इतनी ज़्यादा। तो हर कोई अपना अपना प्रयास कर रहा है कि जैसे जैसे वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए तो उतना अच्छा है देश के लिए। तो सेकंड जो आईआईटी बॉम्बे ने बनाई थी आयुष सिंक, ये स्टेथोस्कोप है, डिजिटल स्टेथोस्कोप है जो आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। थर्ड है रूहदार, ये वेंटिलेटर है। ठीक है। उसके बाद आईआईटी रोपड़ की बात करते हैं। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है वो वर्ड बोट रहा है। ये जो है एक तरह से ये जो पेशेंट्स होते हैं कोरोना उनको मेडिसिन या फूड प्रोवाइड करता है। तो मतलब वही है जो हम कांटेक्ट में आने से बचे कोविड के जो पेशेंट्स हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे हमारे रोबोट्स हो गए और ये जो चीज़ें बना रही हैं डिजिटल स्टेथोस्कोप, ये सब वही है कि उनके कांटेक्ट में ना आया जाए। आईआईटी हैदराबाद ने ये एरोबायोसिस इनोवेशन के साथ मिलकर जीवन लाइट बनाया है। देखो, एक जीवन लाइट है, एक जीवन है। इंडियन रेलवेज ने जीवन, ये लो कॉस्ट वेंटिलेटर वो डेवलप किया है, और आईआईटी हैदराबाद ने करा है ये जीवन लाइट करा है। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आईआईटी रुड़की ने प्राण वायु, ये भी एक तरह का वेंटिलेटर है। आईआईटी मंडी ने जो हिमाचल प्रदेश में है, तो उसने क्या डेवलप करा है, हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम। तो इसको एम रैम भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक रैम है ये हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम इसने वो करी है डेवलप।
तो और ये जो CMERI दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में जो है, इसने एच कार्ड डेवलप करा है। एच कार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक्स डिवाइस। उसके बाद IIT गांधीनगर में आते हैं, इसने प्रोजेक्ट आईसेक लॉन्च करा है। नासा ने एक वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है वाइटल। ये मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि सब वेंटिलेटर सब एक जगह है, तो मैंने नासा भी इसी में ऐड कर दिया है। तो वाइटल की वैसे फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी एक तरह से ना माइंड में रखने के लिए फिर भी एक आइडिया हो जाए, तो इसलिए मैंने लिख दिया है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। तो ये वाइटल की फुल फॉर्म है। तो जैसे IIT न्यूज़ में थी, तो मैंने आपके लिए फिर इसको DST जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही है। तो इसकी न्यूज़ भी 3-4 थी, तो मैंने इसमें भी कवर कर दी है आपकी। इसकी भी 4 न्यूज़ हैं इस जो अप्रैल मंथ में आई हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है इसकी, इसने एक सत्यम प्रोग्राम, बस हमें इसकी ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि बस ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये कोविड से रिलेटेड हो रही हैं। तो जितना हो सके उतना बस माइंड में रखिए कि ठीक है ये चीज़ इसने लॉन्च करी है, ये प्रोग्राम इसका, ये इनिशिएटिव इसका है। तो ऐसे कर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो DST ने जो फर्स्ट करा है वो सत्यम प्रोग्राम है। सेकंड कवच इनिशिएटिव है, ये जो IIT बॉम्बे के वहीं पे हुआ है। ये जो कवच इनिशिएटिव लिया गया है IIT बॉम्बे का, और इसका मिलके ही एक पार्ट बना है। और थर्ड जो है साथी इनिशिएटिव जो है, ये भी इसी का है। सत्यम, साथी और कवच, ठीक है, सत्यम साथी और कवच। फोर्थ जो रहा है गिवन, मतलब जो इसने DST ने बोला है, ये साइटेक पार्क पुणे बेस्ड कंपनी है। DST ने एक जो होती है ना डील, तो ये एक साइटेक पार्क एक पुणे बेस्ड कंपनी है, इसको 1 करोड़ रुपीस दिए हैं। क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए? एयर प्यूरीफायर मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। तो DST की हमने चारों न्यूज़ कवर कर ली। उसके बाद हम आते हैं DRDO। अब DRDO भी न्यूज़ में रहा है, आपको पता ही है। DRDO ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, DST ने बनाई हैं। तो हम DRDO का देख लेते हैं क्या क्या करा है। तो सबसे पहले तो इसने क्या बनाया है, इसने डिज़ाइन करा है एक कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग। वही है, कॉन्टैक्ट में ना आने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सेकंड इसने करा है IISc बेंगलोर के साथ मिलके एक रेडार एक्स बॉम्ब डिटेक्शन डिवाइस है, उसको लॉन्च करा है। थर्ड इसने करा है विप्रो के साथ मिलके फेस शील्ड फॉर डॉक्टर ताकि कोरोना वायरस से बचे रहें, इसलिए एक फेस शील्ड इसने बनाया है। फोर्थ इसने करा है PSC डेवलप करी है, जो जो हमारी पूरी जो शरीर है उसको पूरा डिसइंफेक्ट कर सके। तो PSC की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के उससे, पर्सनल सैनिटाइजर इंक्लोजर। फिफ्थ जो लॉन्च हुआ है वो कॉवसेक करा है। देखो कवच करा हमारा DST ने, और ये कॉवसेक जो सैंपल कलेक्शन कियोस्क है, एक तरह से बूथ है जहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो ये DRDO ने करा है, ठीक है। DRDO की 5 हो गई, DST की 4 हो गई। तो आप एक जगह इनको कंपाइल मैंने कर दिया है, तो एक जगह आपको सब मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आपको याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो जैसे आपको पता है इंटरनेशनल जो हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो सब कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन होते जा रहे हैं। तो एक तरह से जो इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स हमें याद रखने में दिक्कत होती है। तो ये भी सब मैं एक जगह लेके आया हूँ ताकि इसको याद रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो सके। तो जो लोजेन है स्विट्ज़रलैंड में, उसके वहाँ पे 5 जो हम स्पोर्ट्स जो मेजर स्पोर्ट्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है हेडक्वार्टर वो वहीं पे है। सेकंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA जिसको बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी लोसेन में है, स्विट्ज़रलैंड में। ITTF टेबल टेनिस का भी वहीं पे है, और FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भी वहीं पे है। IGF इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का भी वहीं पे है। तो ये पांचों का आप याद रखिएगा कहाँ पे है, लोजेन स्विट्जरलैंड में। अब BWF ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है जिसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, मलेशिया में। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, अब पहले इसको IAAF बोलते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया था, वर्ल्ड एथलेटिक्स बोलते हैं अब इसको। ये मोनाको मोंटे कार्लो में है इसका हेडक्वार्टर। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका लंदन UK में है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका जर्मनी के म्यूनिच में है। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसका हंगरी के बुदापेस्ट में है। तो फीफा का है जूरिच स्विट्जरलैंड में। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हमें हेडक्वार्टर हमने कवर कर लिए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहीं पे भी कोई भी इवेंट अगर जैसे ऑर्गेनाइज होता है तो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड ना पूछ के कभी कभी हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी मैंने कंपाइल किया है आपके लिए, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अभी जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होने वाले हैं, तो जो ये स्पोर्ट इवेंट्स हैं, तो जैसे फोर्थ एशियन पैरा गेम है, तो इसका जो ये हैंगजो चाइना में होने वाला है, तो इनके मैस्कोट आए हैं, तो वो भी याद रखिए, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। तो फीफी करके जो है वो एशियन पैरा गेम का है, और जो 22nd ईयर में 2022 में जो एशियन गेम्स हैं उनका जो मैस्कोट है वो कोंग कोंग है, लियन लियन एंड चैन चैन। वो वेन्यू सेम है, हैंगजो चाइना में होगा। तो ये आपका पूरा स्पोर्ट्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं और उनके जो 2 गेम्स हैं उनके मैस्कोट मैंने कवर कर लिए हैं। अब हम जो सेक्रेटरीज होते हैं तो उनको भी कवर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी होते हैं इंडिया में, तो उनका भी मैंने एक तरह से कंपाइलेशन दे दिया है आपको। तो देख लेते हैं, 7-8 है, ज़्यादा नहीं है, आपको एक जगह मिल जाएंगे तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। एक कैबिनेट सेक्रेटरी जो है हमारे वो राजीव गौबा हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी जो हैं वो तरुण बजाज हैं, उससे पहले अतानु चक्रवर्ती थे, वो अभी चेंज हो गए हैं। तो अभी उनका वो जो फर्स्ट मई से वो अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे, बट मैंने इसमें डाल दिया है तरुण बजाज हो गए हैं, तो ये अपडेटेड है एकदम। जो होम सेक्रेटरी हैं वो अजय कुमार भल्ला हैं। फाइनेंस एंड रिवेन्यू सेक्रेटरी हमारे अजय भूषण पांडे जी हैं। डिफेंस सेक्रेटरी हमारे अजय कुमार हैं। फॉरेन सेक्रेटरी हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। कॉरपोरेट अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं वो राजेश वर्मा जी हैं। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जो हैं हमारे टीवी सोमनाथन हैं। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम है वो पीके मिश्रा हैं। और जो प्रिंसिपल एडवाइज़र टू पीएम है वो पीके सिन्हा हैं। तो आप देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 7-8 हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो नहीं तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ऑबिचुअरीज ये जो अप्रैल मंथ में हुई है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने एक जगह कंपाइल करके आपके लिए डाल दी है, ताकि आपको ज़्यादा कोई दिक्कत हो ना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना वॉलपेपर लगा लीजिए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ फिर भी। ब्रह्म कंची बोतला ये जर्नलिस्ट थे यूएसए में। शांति हीरानंद क्लासिकल सिंगर थी ये, जिनकी डेथ हुई है। जॉन प्राइन अमेरिकन म्यूजिशियन थे ये। केपीडी समांता आर्मी ऑफिसर एंड डीजी ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स। केन शिमुरा जापानीज कॉमेडियन थे ये। और जो ये फिलिप एंडरसन है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है फिज़िक्स में, तो ये अमेरिकन थे। गीता राम जी वायरोलॉजिस्ट थी, तो इनको याद रखिएगा। जो ये गीता राम जी हैं, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो हमारा पुणे में है। और जो टोनी लुइस हैं, ये डीएलएस मेथड इन्होंने डिस्कवर करा था, जो क्रिकेट में यूज़ होता है। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। आरवी बुस्कुते ये फ्रीडम फाइटर है, महाराष्ट्र के रहे हैं ये, इनकी डेथ हुई है। शायरा मोरैम ओडिशा मिनिस्टर रह चुके हैं ये। और जो है रंजीत चौधरी जी, ये एक्टर थे, इनकी जो डेथ हुई है। अशोक देसाई ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। टिम ब्रूकी टेलर ब्रिटिश कॉमेडियन थे ये। रिफात चटर्जी इराकी आर्किटेक्ट रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोनी रॉय फोटो जर्नलिस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है लेजेनिया कर्स से, ये मतलब प्राइम मिनिस्टर है फिजी के, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, इनकी जो डेथ हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे ये फॉर्मर। देवानंद कौनवार जो पॉलिटिशियन भी हैं थे, और जो गवर्नर रह चुके हैं बिहार, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा के। तो ये एक कंपाइलेशन है अप्रैल मंथ में जो ओबिचुअरीज हुई हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी स्लाइड्स। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। ये एमसीक्यूज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं 20-22, अब मुझे भी नहीं पता है, मैंने डिज़ाइन करे खुद से ही। तो देखते हैं आपको कितना आता है, अपना जितना आपने पढ़ा है। और मैं वैसे पूरा कवर करूँगा अप्रैल मंथ। जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे अभी के लिए, थोड़ा हटके रहेगा ये एमसीक्यू, क्योंकि मैंने जो कवर करा है वो आप देखिएगा एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एज पर आरबीआई फॉर फिजिकल ईयर 21 इन परसेंटेज। तो हमें इन परसेंटेज में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सोच के देखिएगा और बताइएगा फिर। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है 15% जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो हमने वो करा है, इसकी लिमिट जो की है वो 15% कर दी है। वो क्यों करी गई है आप सभी को पता है। इस समय कोरोना की मार चल रही है, और जो चाइना है
चाइना अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो खरीदना चाह रहा है, इधर उधर कंपनीज में खरीद रहे हैं, तो इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी चेंज करी है, तो जितनी भी उसके बॉर्डर पे लगती हैं कंट्रीज, उन सब के लिए है केवल ये जो 15% किया गया है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन जी हैं, और वो राज्यसभा एमपी हैं कर्नाटक से, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी याद रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच कंपनी एक्वायर्स 5.45% ऑफ स्टेक इन इंडियन एयरलाइन स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट में 5.45% स्टेक किसने खरीदा है? तो इसका आंसर है एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी। तो ये जो एचडीएफसी की सब्सिडरी है, तो ये 3.4 करोड़ में खरीदा है ये जो शेयर है। और इससे रिलेटेड आपको ये याद रखना है, एचडीएफसी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आगे चलते हैं, विच नेशनल पार्क हैज़ बिकम फॉर इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स। तो एनिमल में भी आपको पता होगा ये फैल रहा है, कोरोना वायरस के सिम्टम्स मिले हैं, जैसे यूएस में भी केस आए हैं, एक टाइगर को था, नादिया टाइगर जो है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, ये विच नेशनल पार्क हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्वारंटाइन सेंटर बना है एनिमल्स के लिए, और आपको ये याद रखना है ये फर्स्ट नेशनल पार्क है, था इंडिया का, मतलब है फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया का था वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार्स इंडिया। पोकर स्टार का जो एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? तो उसका आंसर देख लेते हैं क्या है, वो है एम एस धोनी। पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी थे, अब चेंज हो गए हैं, एम एस धोनी हो गए हैं। तो आगे चलते हैं, नेम द पर्सन हु हेड्स द 8-member पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच प्रपोज्ड एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर वैल्यूअर्स बाय सेटिंग अप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स। तो मेन यही है जिसने ये प्रपोज किया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स ओपन होना चाहिए, खुलना चाहिए। तो इसके लिए जो कमेटी बनी थी, तो उसके हेड कौन थे ये पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर है एम एस साहू। तो जो एम एस साहू हैं ये चेयरमैन हैं अभी एट प्रेजेंट आईबीबीआई के। तो आईबीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो कमेटी बनी थी 8-member कमेटी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड प्रगति टू ड्राइव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग वुमेन इन इंडिया। तो जो जितनी भी ये सारी ऑनलाइन जो कंपनीज हैं या जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, गूगल हुआ, तो ये कुछ ना कुछ अपना एक इनिशिएटिव ला रहे हैं जिससे डिजिटल हो सके सबको ही ना। तो ये जो प्रगति है ये भी एक उसी तरह से इनिशिएटिव में से एक है जिसको फेसबुक ने लॉन्च करा है। तो ये याद रखिएगा, फेसबुक का हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यूएस में है, मार्क जकरबर्ग इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचक इज डेवलप्ड अंडर द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ आईसीएमआर। सूचक इज व्हाट मीटर। तो ये पूछा गया है जो सूचक डेवलप हुआ है आईसीएमआर द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा, तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ये ग्लूकोमीटर के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लूकोमीटर क्या होता है? ये ग्लूकोमीटर कुछ नहीं है, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है ना, कितने अमाउंट में ग्लूकोज है, मतलब जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनके लिए होता है ये, मेनली उनकी जांच की जाती है इसके मीटर के थ्रू। और जो आईसीएमआर है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कंपनी बैक द ऑर्डर फ्रॉम इंडियन आर्मी टू सेटअप यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये किसने करा है देख लेते हैं, L&T ने। L&T जो है लार्सन एंड टर्बो, हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इसने इंडियन आर्मी के साथ मिलके यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम ये आगे जाके करेंगे, उसको आगे बढ़ावा देंगे। तो इंडियन आर्मी की जो हमारे चीफ हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ BBB मेंबर्स बाय 2 years। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ BBB। BBB क्या है? ये बैंक स्पोर्ट ब्यूरो है। तो जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है, इन सभी मेंबर्स की जो 2 years के लिए एक्सटेंड कर दिया इनका टर्म, तो उनके चेयरपर्सन पूछे कौन है। तो इसका आंसर देख लेते क्या है, ये है भानु प्रताप शर्मा जी। तो BP शर्मा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्वच्छता ऐप टू हैंडल क्वेरीज स्पेसिफिक टू कोविड-19। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जी, आप ऑप्शन देख लीजिए। सॉरी उसके लिए 1-2 मिनट का पॉज लेना पड़ा मुझे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम होम अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, देख लीजिएगा किसने स्वच्छता ऐप लॉन्च करी है। तो देखते हैं, ये लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर है वो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ये राज्यसभा एमपी हैं यूपी से। तो एक और याद रखिएगा, सिविल एविएशन के द्वारा एक और जो इनिशिएटिव लिया गया है वो लाइफलाइन उड़ान है, जो डिलीवरी एसेंशियल्स हैं उनकी सर्विसेज को, जो जैसे हम अब लॉकडाउन चल रहा है तो जितनी भी हमारी एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी सर्विस कंटिन्यू रखने के लिए एक लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें 3-4 एरोप्लेन हैं जो उनकी हेल्प से एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स ऋषिकेश अलॉन्ग विद विच डेवलप्ड अ रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 दैट रिड्यूसेस नीड फॉर पीपीईज। तो एम्स जो ऋषिकेश है उसने किसके साथ मिलके ऐसा कुछ रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जो कोविड-19 में जो पीपीईज की ज़रूरत पड़ती है, जो डॉक्टर्स पहनते हैं ताकि स्प्रेड ना हो कोरोना वायरस का उनमें, तो वो किसके साथ मिलके बनाया गया है देखते हैं। ये बनाया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलके। तो ये एक पीएसयू है, तो इसके साथ मिलके एम्स ऋषिकेश ने बनाया है ये चीज़। कोलैब कैड इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम लॉन्च्ड बाय एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, अटल इनोवेशन सिस्टम एंड विच अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके ऑप्शन हैं टीसीएस, विप्रो, नीति आयोग, एलएनटी, आईटी यूनिट जो है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है नीति आयोग। तो इन तीन ने मिलकर ये कोलैब कैड एक सॉफ्टवेयर सिस्टम लॉन्च किया है। कौन कौन है ये? एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च करा है वो एनआईसी ही है। अटल इनोवेशन सिस्टम एंड नीति आयोग, इन तीनों ने मिलकर कोलैब कैड सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, सॉफ्टवेयर सिस्टम लॉन्च करा है। तो नीति आयोग के, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नीति आयोग जो है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके जो चेयरपर्सन है वो खुद पीएम जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। सीईओ जो हैं हमारे अमिताभ कांत जी हैं। और जो वाइस चेयरमैन है इसके, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST रिलीज्ड 1 करोड़ टू अ पुणे बेस्ड कंपनी साइटेक पार्क फॉर मैन्युफैक्चरिंग विच प्रोडक्ट। तो ये तो हमने कवर कर लिया था, वैसे मैंने आपको बताया भी था, ये हमारा क्वेश्चन कवर हो चुका है अभी पहले, जो हमने क्वेश्चन से पहले एमसीक्यू से पहले जो डिस्कस किया था। तो एयर प्योरीफायर्स हैं, सॉरी वो ऑप्शन में भी डालना भूल गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूबी Praveen Rao has been appointed as NESCOM chairman. Name the vice chairperson of the same who has been appointed recently. वाइस चेयरमैन बताना है हमें नेस्कॉम का। नेस्कॉम क्या है? ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है ये। इसके चेयरमैन हैं हमारे केशव आर मुरुगेश हैं, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। तो जो हैं अभी ये जो चेयरपर्सन बनी है, चेयरवुमेन है, इनका नाम है रेखा एम मेनन। जी हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फॉर्म हैज लॉन्च द जर्नलिज्म इमरजेंसी रिलीफ फंड। तो जर्नलिज्म के लिए इमरजेंसी फंड, रिलीफ फंड किसने जारी किया है? ये करा है गूगल ने, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। तो आपने देखा होगा गूगल का, एप्पल का और फेसबुक का, तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। ये है AA वॉन द इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इन्होंने अभी इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन ये जीता है। तो इन्होंने किस नॉवल के लिए जीता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और ये किस कंट्री से है? उसका नाम है अल्जीरिया। आपने देखा होगा ये इतना भारी सा जो नाम है, एब्डेल यू हैब SOI जो भी है, ये प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे इसको मुझे सही से नहीं पता, बट इसको जो AA है तो A से ही अल्जीरिया बन रहा है। आपको एग्जाम में थोड़ी सी अगर हेल्प लेनी है तो ऐसे भी देख सकते हैं आप, AA हर जगह A आ रहा है। तो आप इसका जो जिसके लिए इनको मिला है वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, Obicus is a flagship survey of RBI. It was started in 2008 and is related to manufacturing. What is the frequency of this survey? कितने अंतराल में किया जाता है? ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है ओबिकस सर्वे। ओबिकस की फुल फॉर्म है ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटर्स एंड कैपेसिटीज
यूटिलाइजेशन सर्वे। तो ये हर 3 महीने में होता है, क्वार्टरली होता है ये। तो क्वार्टरली मतलब होता है हर 3 महीने में, तो साल में 4 बार होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिमार्क्ड एशियाज एक्सपेक्टेड ग्रोथ विल बी 0% इन 2020। तो आजकल आपको एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, ये इसकी लिस्ट भी दे दूंगा एक, कि किसने क्या क्या हमारी, वो शायद मैंने लास्ट में ऐड भी करा है, एक बार देख लेंगे। मैंने ऐड तो किया था एक बार, इसमें डाला है कि नहीं स्लाइड्स में, एक बार देख लेंगे। बट ये किसने करा है, एशिया ग्रोथ 0% रहेगी, ये आईएमएफ ने बोला है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है। इसकी हेड जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कोविड इंडिया सेवा ऑन विच सोशल प्लेटफॉर्म। तो जो एक कोविड इंडिया सेवा करके एक डैशबोर्ड और ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, जिसपे आप अपने सुझाव, अपनी शिकायत या अपनी कोई भी परेशानी है उसको हैशटैग करके डाल सकते हैं। तो ये किया गया है ट्विटर पे, ठीक है, ये ट्विटर पे लॉन्च किया गया है। इसका नाम याद रखिएगा, कोविड इंडिया सेवा, ठीक है। तो जो ट्विटर की सीईओ है जो वो जैक डॉर्से हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ट्विटर का भी कैलिफोर्निया में ही है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स। तो कैसे इसका ऑथर का नाम याद रखा जाएगा, सुधा मूर्ति। तो इसकी कौन थी, मैं बुक्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो जो पूरा कंपाइलेशन है वो धीरे धीरे करके, ये तो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, बट जो इनका कंपाइलेशन है वो मैं आपको दे दूंगा। तो इसका हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर, तो इसका सुधा मूर्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोंगजम डे कमेमोरेटेड इन विच स्टेट टू पे ट्रिब्यूट टू 4 हीरोज ऑफ द स्टेट। जो खोंगजम डे है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हमारा मणिपुर में मनाया जाता है, जो मणिपुर में वॉर हुआ था 1891 में, ठीक है, एंग्लो मणिपुरी वॉर बोलते हैं जिसको। तो उसको, उसके ट्रिब्यूट करने के लिए, उसमें जो सोल्जर्स हैं जो मर गए थे, उन्होंने जो शहीद हो गए थे, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए एक खोंगजम डे कमेमोरेट करा जाता है, ये जो है मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा। तो मैंने बोला था ये आपको मैं जीडीपी रेटिंग्स की एक लिस्ट दे दूंगा पूरी, किसने क्या क्या बोला है। तो आइए एक बार ये देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। जीडीपी रेटिंग्स जो जो हो रहा है ना, कोरोना वायरस की वजह से इंडिया की जो जीडीपी एकदम श्रिंक होती जा रही है। तो अलग अलग जितनी भी एजेंसीज हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी एक एस्टिमेट बताती हैं कि इतनी ग्रोथ रह सकती है इंडिया की पूरे फिजिकल ईयर में। तो सबसे पहले अपनी देश के बैंक से स्टार्ट करते हैं, एसबीआई। इसकी एक जो रिपोर्ट आती है वो इकोरैप आती है, उसने बोला है 1.1% रहेगी। जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, दोनों साथ साथ में ही है, ठीक है। तो दोनों साथ साथ में ही हैं, एक ही जगह हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, तो इनका मैंने एक जगह करके लिख दिया है। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है 1.5 to 2.8% के बीच रहेगी। आईएमएफ ने बोला है 1.8% रहेगी। जो ये गोल्डमैन सच है, इसने 1.6 बोला है। फिच सॉल्यूशन ने 1.8 बोला है, और फिच रेटिंग्स ने 0.8 बोला है। इकरा ने 2% बोला है। मूडीज ने 0.2, और इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 0.2 अभी है, लेकिन मई में अभी जब अभी आज जो डेट है, तो मैं आज जो पढ़ रहा था, तो ये मूडीज ने बोल दिया है 0% रहेगा। तो ये 0.2 ना हो कि 0 हो जाएगा। मैं नेक्स्ट लिस्ट में इसको अपडेट करके दे दूंगा आपको। S&P जो है, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड क्रिसिल ने जो बोला है वो 1.8 बोला है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है वो 1.9 बोला है उसने। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज 0.9 to 1.5 के बीच बोला है उसने 1.5 की ग्रोथ बोली है, बट 0.9 का डिक्लाइन भी बोला है उसने। तो 0.9 to 1.5 आप याद रखिएगा। बार्कलेज ने जो बोला है इंडिया की जो जीडीपी रेटिंग्स होगी वो 0% होगी। केयर रेटिंग ने 1.1% बोला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है 4%। यूएन ने बोला है, जिसकी रिपोर्ट आती है ESAP करके, उसने 4.8 बोला है। तो ये आज का हमारा सेशन था। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, तो थोड़ा होता है, थोड़ा सा कहीं में आपको बीच में दिक्कत हुई होगी या जो भी है। और अपने रेस्पॉन्स बताइए, और आपको वीडियोस अगर अच्छी लगी तो शेयर करिए, अपने कमेंट्स देखिए, लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा उनको ज़रूर। तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।